लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था, उसका टेक्निकल रीजन था। आज से वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा। हिस्ट्री, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास में पहला टाइटल को पढ़ रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता, और आज इस टाइटल का अंतिम रूप हम देने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन में देखेंगे कि सबसे पहले इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, और ये व्यापार जो करते थे, ये व्यापार कहाँ कहाँ से करते थे और किन किन चीजों का ये व्यापार करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। पांचवा टाइटल है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे मुख्य व्यवसाय के बारे में। मुख्य व्यवसाय, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जामिनेशन में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या था। अब वहां पर ऑप्शन इस प्रकार से रहता है। ऑप्शन ए कृषि रहेगा, ऑप्शन बी व्यापार रहेगा। अच्छा, मैं अभी बता रहा हूं ऑप्शन किस प्रकार से रहता है। मैं पहले मुख्य व्यवसाय बता दे रहा हूं। सी पशुपालन और डी शिल्प एवं कला। शिल्प एवं कला। अब ध्यान दीजिएगा कि वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे रहेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी के अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि कृषि को टिक करे, कि व्यापार को टिक करे, या पशुपालन को टिक करे, या शिल्प एवं कला को टिक करे। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई ऑप्शन ए में व्यापार हो और वहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं हो तो ऑफकोर्स वहां पर व्यापार ही टिक होगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन में ऑप्शन कृषि भी हो और व्यापार भी हो तो उस स्थिति में आप अपने आंसर का चयन किस प्रकार से करेंगे। तो आप आंसर का चयन करेंगे कृषि, क्योंकि मुख्य व्यवसाय जो था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का था कृषि। क्योंकि जब वो नदी में बाढ़ आया था तो कृषि में सरप्लस हुआ था, मतलब कृषि बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ था, इसलिए लोग उसको विनिमय करने के लिए एक जगह एकत्रित हो गए और वहीं से ये सिंधु घाटी सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ था, ऐसा कहा जाता है। तो मुख्य व्यवसाय जो है कृषि है, और अगर कृषि ऑप्शन में ना हो तो उस स्थिति में आप व्यापार को टिक कर सकते हैं, और कृषि और व्यापार दोनों ऑप्शन में ना हो और यदि पशुपालन हो तो वहां पर आप पशुपालन को टिक कर सकते हैं। तो आप क्रम से याद रखेंगे कि सबसे मुख्य व्यवसाय जो था इनका कृषि था, और दूसरा व्यापार था, तीसरा पशुपालन था, और चौथा शिल्प एवं कला था। तो चारों टॉपिक को हम लोग बारी बारी से स्टडी कर रहे हैं कि कृषि मतलब वो कृषि में मुख्य रूप से किसकी खेती करते थे। यहां पर भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए अब बात करते हैं, अभी लाइट कट गया था। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन में मुख्य व्यवसाय को सीरियल नंबर से देखते हैं कि सबसे पहले कृषि, व्यापार, पशुपालन, शिल्प एवं कला। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि जिस प्रकार से एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे उसी प्रकार से आपको जवाब देना है। जैसे कि एक ही क्वेश्चन में ऑप्शन अगर दोनों हो जाए, कृषि और व्यापार दोनों हो जाए, तो आपका चयन जो है वो कृषि होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब हम लोग बात करते हैं कृषि की। सबसे पहले कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो किस प्रकार के फसलें को उगाते थे। तो फसल से भी रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम लोग विभिन्न प्रकार के फसल को लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि फसलों में मुख्य फसल कौन सी थी। यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग फसल को तो उगाते थे, बहुत प्रकार के फसल को उगाते थे, मतलब कि टोटल 9 प्रकार के फसल को उगाते थे। लेकिन उन फसलों में मुख्य फसल कौन सी थी, ऐसे वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग की मुख्य फसलें कौन सी थी। तो कोई जौ में टिक मार देते हैं, कोई गेहूं में टिक मार देते हैं। तो आज के बाद आपको एक कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि मुख्य फसल सिंधु घाटी की सभ्यता की कौन सी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर्थिक जीवन के अंतर्गत सबसे पहला टाइटल हम लोग रख रहे हैं कृषि। देखिए कृषि के अंतर्गत पहले मुख्य फसल की बात कर लेते हैं कि मुख्य फसल सिंधु घाटी सभ्यता की कौन थी। तो जौ। कौन थी? जौ। सबसे पहले आपको मुख्य फसल की अगर बात करें तो जौ थी। टोटल 9 प्रकार की फसल हैं, तो मैं पूरे 9 प्रकार के फसल को पहले लिख देता हूं।
जौ गेहूं चावल सरसों तिल तरबूज हो गया, राई मटर कपास, राई मटर और कपास। अभी कपास से रिलेटेड एक पॉइंट मैं अभी बता रहा हूं आपको। तो अभी हम देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य फसलें। तो देखिए, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य फसल कौन है, तो आपको सीधा सीधी जवाब होगा कि जौ में आपको टिक कर देना है। अगर एक क्वेश्चन में जौ भी ऑप्शन हो और गेहूं भी ऑप्शन हो, तो उस स्थिति में आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल कौन सी है। तो मुख्य फसल है जौ। जौ में आप टिक करेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो कितने प्रकार के फसल को उगाते थे। तो टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 प्रकार के फसल को उगाते थे, जिसमें से मुख्य क्या था, जौ था। क्लियर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से आता है कि कपास को सबसे पहले किसने उगाया था। तो सिंध वासियों के लोगों ने सबसे पहले कॉटन को डेवलप किया था। तो यहां आप लिख सकते हैं कि सिंधु वासियों ने ही सर्वप्रथम कपास मतलब कॉटन को उगाया था। क्वेश्चन आता है कि किसने सर्वप्रथम कपास को उगाया था। तो आपका जवाब हो जाएगा सिंधु वासियों ने, मतलब सिंधु नदी के किनारे जो लोग बसे हुए थे उन्होंने ही सर्वप्रथम कपास की खेती की थी। क्लियर हो गया। अच्छा, तो हमने कृषि के अंतर्गत क्या जाना, तो कृषि के अंतर्गत जाना हमने मुख्य फसल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य फसल कौन सी, जौ। और टोटल कितने प्रकार के फसल, 9 प्रकार के। कौन कौन, जौ गेहूं चावल सरसों तिल तरबूज राई मटर और कपास। और सिंधवासियों ने ही सर्वप्रथम कपास को उगाया था। अच्छा, अब बात करते हैं व्यापार की। ठीक है, अब बात करते हैं व्यापार की कि सबसे पहले जो है, अच्छा देखिए, चलिए व्यापार की बात करते हैं। कृषि तो हो गया। अब कृषि में आपने क्या सीखा, मुख्य फसल देखा जौ, और टोटल कितने प्रकार के फसल देखा, 9, और इसमें से इंपॉर्टेंट है कपास देखे। तो कपास को सर्वप्रथम किसने उगाया था, तो सिंधुवासियों ने उगाया था। अच्छा, अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापार वो क्या क्या चीज का लोग व्यापार करते थे। ठीक है, तो व्यापार को अभी हम सबसे पहले लास्ट श्रेणी में रखेंगे। आज का लास्ट टाइटल होगा व्यापार, क्योंकि व्यापार में बहुत से वस्तु का विनिमय भी करते थे, माने आदान प्रदान करते थे। तो किस किस राज्य से करते थे, इसका एक डायग्राम जो लास्ट पॉइंट होगा आज के वीडियो का, तो उसमें एक डायग्राम बनाया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किस वस्तु का कहां से व्यापार करते थे, कहां से विनिमय करते थे। तो व्यापार के बाद आता है पशुपालन। अब तीसरा मुख्य व्यवसाय उनका था, ये नंबर बी है, ये नंबर सी है। तीसरा मुख्य व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, वो था पशुपालन। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि उनका मुख्य या प्रमुख पशु कौन था। तो प्रमुख पशु की अगर बात करें सबसे पहले, तो प्रमुख पशु के अंतर्गत ये आपका जवाब होगा कुबड़ वाला सांड। ठीक है, ये आपका उनका हो गया मुख्य पशु। लेकिन वे पशुपालन किसको करते थे। ठीक है, किसका मतलब कौन कौन जानवर को वो पालते थे, माने पशुपालन का व्यापार करते थे। वो कौन कौन से जानवर थे, तो जानवर थे बैल बकरी, देखिए बैल बकरी सुअर भेड़। अब इतने सारे पशु का वो व्यापार करते थे।
लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनेशन में किस प्रकार से आता है आपको ये भी देखते चलना है कि वनडे एग्जामिनेशन में सिंधु घाटी सभ्यता के अगर पशुपालन से क्वेश्चन आता है तो आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पशु का आप नाम बताइए, तो ऑप्शन रहेगा कुबड़ वाला सांड। वहां पर आप टिक आउट कर देंगे। लेकिन वो किस किस प्रकार के पशु को पालते थे, वो व्यापार में इस्तेमाल करते थे, तो बैल को, बकरी, सुअर और भेड़ें। उसके बाद है अगर घोड़ा के अवशेष की अगर बात करें तो राज्य की अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पर हाथी भी आता है, ठीक है, हाथी आता है और घोड़ा आता है। लेकिन हाथी और घोड़ा का क्या रहस्यमय है सिंधु घाटी सभ्यता में, मैं पहले समझाता हूं कि हाथी का प्रयोग ज्यादातर गुजरात के लोग करते थे। गुजरात के लोग करते थे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। हाथी का जो व्यापार था वो गुजरात के लोग सबसे ज्यादा करते थे। कहाँ के लोग करते थे? गुजरात के लोग करते थे। अच्छा, गुजरात के लोग करते थे। और ऐसे में क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कहां पर हाथी का अवशेष मिला है, जहां से आप यह स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा हाथी को पाला जाता था, ठीक है। तो उसका भी जवाब क्या होगा? गुजरात होगा। अगर घोड़ा की बात करें तो घोड़ा के लिए क्या क्या रहस्य है, अस्थि को लेकर घोड़ा से प्रश्न आते हैं। तो अगर गुजरात की बात करें तो वहां पे सबसे जो है कम प्रयोग किया गया है। घोड़ा का सबसे कम प्रयोग, अगर घोड़ा का सबसे कम प्रयोग की बात करें, सबसे कम प्रयोग तो कहां हुआ? तो एक गुजरात में हुआ, ठीक है। अच्छा, अस्थि की अगर बात करें, घोड़ा के अगर अस्तित्व की बात करें, अस्तित्व मतलब कहां से उसका थोड़ा बहुत साक्ष्य मिला, तो घोड़ा का साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो में साक्ष्य मिला था, ठीक है। अगर इसका साक्ष्य की अगर बात करें तो, ठीक है, थोड़ा बहुत साक्ष्य जिसको अस्तित्व कहते हैं आप, कि घोड़ा का अस्तित्व जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बहुत बड़ा क्षेत्र था वो कहां पे मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। अच्छा, इसकी अगर संदिग्ध की बात करें कि संदिग्ध मतलब कुछ अवशेष वहां पर हो, तो संदिग्ध कहां मिला? तो ये लोथल में मिला। इसका अगर घोड़ा की संदिग्ध की बात करें तो ये आपका कहां पे मिला? लोथल में मिला। अच्छा, तो इसकी अगर अस्थि की बात करें, ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपोर्टेंट है कि अगर इसकी अस्थि की अगर बात करें तो अस्थि आपको सुर्खकोटदा में मिला। सुर्खकोटदा, देखिए इसका सुर्खकोटदा, कहीं कहीं पे दा लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे डा लिखा हुआ है। तो सुर्खकोटदा यहां पर मिला। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बता रहा था घोड़ा पे, तो घोड़ा का सबसे कम जो प्रयोग किया गया वो कहां पर किया गया? गुजरात में सबसे कम प्रयोग किया गया। अच्छा, तो घोड़ा की अगर साक्ष्य की बात करें, उसकी मतलब उसके अगर अस्तित्व की बात करें तो मोहनजोदड़ो में मिला। और संदिग्ध की अगर बात करें, घोड़ा की संदिग्ध का चर्चा कहां किया गया? तो लोथल में किया गया। और अगर उसकी अस्थि की बात करें, मतलब उसकी हड्डी वगैरह की अगर बात करें, तो सुर्खकोटदा में मिला, ठीक है। यहां तक का आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है मैं थोड़ा इरेजिंग करने वाला, देखिए, तो अभी तक हमने देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य व्यवसाय में पहले कृषि को देखा, उसके बाद पशुपालन को देख रहे हैं। व्यापार का चूंकि लिस्ट बना दिए हैं, अभी आगे चल के 5 मिनटों के बाद आप देखेंगे कि व्यापार का एक लिस्ट यहाँ पर बना हुआ है। उससे आपको सहूलियत होगी याद करने में कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो किस वस्तु का विनिमय किस राज्य के तहत करते थे, ठीक है। तो अब तक पशुपालन हो गया, तो पशुपालन में हमने देखा प्रमुख पशु कुबड़ वाला सांड। अच्छा, वो किस जानवर को पालते थे? तो बैल मुख्य रूप से था, बकरी, सुअर, भेड़े और हाथी भी था। लेकिन हाथी का जिक्र मैंने स्पेशल अलग से किया है कि हाथी का प्रयोग ज्यादातर गुजरात के लोग करते थे। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि हाथी जो है सबसे ज्यादा कहाँ मतलब पाला जाता था, मतलब गुजरात के लोग जो है सबसे ज्यादा हाथी पालते थे। अच्छा, अगर घोड़ा की बात करें
विशेषकर हाथी और घोड़ा का जिक्र मैं अलग से किया ताकि आपको याद रहे, हाथी और घोड़ा से रिलेटेड वनडे एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं। तो अगर घोड़ा की बात करें तो घोड़ा का सबसे कम प्रयोग जो है वो गुजरात में हुआ है, और उसके बाद अगर इसकी अस्तित्व की बात करें या साक्ष्य की बात करें तो सबसे पहले घोड़ा का अस्तित्व जो है यह साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिला था। यदि इसकी संदिग्ध की बात करें तो लोथल में मिला, और अगर इसकी अस्थि की बात करें, हड्डी वगैरह की बात करें तो सुरकोतदा में मिला है इसका साक्ष्य अस्थि का। अच्छा, तो ये तो हुआ व्यापार। अब मैं बात करता हूं शिल्प एवं कला की, जो चौथा है शिल्प एवं कला। अच्छा, इसके पहले एक चीज और आपको जानकारी दे दें कि लोहा और तलवार तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको लिख भी देता हूं कि लोहा और तलवार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जानकारी इसकी नहीं थी। तो मैं एक पॉइंट यहां पर लिख दे रहा हूं आपको कि लोहा प्लस तलवार इसकी जानकारी नहीं थी, मतलब इसकी जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की नहीं थी। एक इंपोर्टेंट पॉइंट है। आगे चल के लोहा आप देखेंगे वैदिक सभ्यता, जब ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़िएगा तो वहां पर इसकी जिक्र किया जाएगा। तो अभी आप याद रखेंगे कि लोहा और तलवार की जो जानकारी है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी। अच्छा, अब बात करते हैं शिल्प एवं कला की। शिल्प एवं कला। अच्छा, अभी आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि व्यापार कहाँ चला गया। मैं व्यापार को लास्ट में डिस्क्राइब करूंगा। ये चौथा नंबर है शिल्प एवं कला। तब ध्यान से देखिएगा कि हड़प्पा के बर्तन पर कई चित्र बने मिले हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये होगा कि हड़प्पा की अगर बर्तन की बात करें, मृत भांड की अगर बात करें, मृत भांड इसको बोला जाता था, मृत भांड की अगर बात करें तो इस पे कई चित्र मिले हैं। ठीक है, कई चित्र मिले हैं। कुछ काले रंग का चित्र मिले हैं तो कुछ लाल रंग का चित्र मिला है। लेकिन अगर मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो की अगर बात करें, मोहनजोदाड़ो शहर की अगर बात करें तो इस पे किसी प्रकार के कोई चित्र का अंकन नहीं मिला है, अच्छा, अभी मैं एक पॉइंट को छोड़ रहा था। जब पशुपालन पढ़ा रहे थे तो पशुपालन में एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई। ऐसा माना जाता है कि इतना साल ऐसे, मतलब एक परहैप्स शायद पर रिलेशन है, आपको मैं बार बार बता रहा हूं। तो ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला जिसके सतह पर गाय का सिंबल हो, मतलब गाय का चिन्ह हो, ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। तो ये आप पशुपालन में याद रखेंगे। तभी मैं बता रहा हूं कि शिल्प एवं कला। तो शिल्प एवं कला, हड़प्पा के बर्तन या मृत भांड पर कई चित्र मिले, लेकिन मोहनजोदड़ो की जो बर्तन थे, जो मृत भांड थे, उन पर किसी प्रकार का जो है कोई भी अवशेष नहीं मिला है। अच्छा, तो सर्वप्रथम जुते हुए खेत, यहां से क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर्वप्रथम जुते हुए खेत का अवशेष कहां मिला था? कालीबंगन में सर्वप्रथम जुते हुए खेत यही मिला। अच्छा, उसके बाद पत्थर का हसिया, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पत्थर का हसिया कहां मिला? क्योंकि तलवार का तो जानकारी था नहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, तो पत्थर का हसिया उसी से वो काटते थे। तो पत्थर का हसिया भी कहां मिला? तो ये भी मिला कालीबंगन में ही मिला। कहां पर मिला? कालीबंगन। तो यहां से दो क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कि सर्वप्रथम जुते हुए खेत कालीबंगन में मिला, और पत्थर का हसिया भी कहां मिला? कालीबंगन में। और एक बात कर ले कालीबंगन की बात करें तो लकड़ी का हल का भी अवशेष जो है कालीबंगन में ही मिला। अच्छा, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि अगर शॉर्ट में कुछ बातों को आप समझते हैं तो आपके पास शॉर्ट ही जानकारी रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार का बताने की जरूरत नहीं है, पूरे डीप में आप सिंधु घाटी सभ्यता को समझें, और पहले जो भी वीडियो बनाया गया है उसको आप पहले पढ़ें, और वीडियो में जो डिले हुआ
अब डिले नहीं होगा, ठीक है। अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे यहाँ से। तभी हमने देखा शिल्प एवं कला, तो हड़प्पा के बर्तन पर मृत भांड या बर्तन या उसको मृत भांड कहा जाता है। तो कई चित्र मिले, लेकिन मोहनजोदाड़ो के बर्तन या मृत भांड पर किसी प्रकार का कोई भी अवशेष नहीं मिला। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ रहा है कि सर्वप्रथम जुटे हुए खेत कहाँ मिले अवशेष? कालीबंगन में। लकड़ी का हल भी कालीबंगन में मिला था और पत्थर के हसिया भी कालीबंगन में ही मिला था। तो अभी मैं आपको टेकआउट ओवरव्यू करता रहा हूँ कि सबसे पहले हमने आज सिंधु घाटी सभ्यता में देखा कृषि को। तो कृषि में हमने देखा कि 9 प्रकार के फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उगाते थे, जिसमें से इंपोर्टेंट था आपका जौ मुख्य फसल के अंतर्गत, और कपास आया था। तो कपास को सर्वप्रथम सिंधुवासियों के लोगों ने ही उगाया था, पोटेंट को। उसके बाद हमने देखा पशुपालन को देखा था। तो पशुपालन में अगर आए कि मुख्य पशु का नाम बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य पशु क्या थे और किसको पूजा करते थे? तो कुबड़ वाला साई। तो ऐसे जो है जनरली बैल, बकरी, भेड़, सुअर को भी वो पालते थे, लेकिन उसमें से विशेष था हाथी भी था और घोड़ा भी था। तो हाथी को गुजरात के लोग सबसे ज्यादा पालते थे, गुजरात के लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, गुजरात के लोग किस जानवर का कम प्रयोग करते थे? तो घोड़ा का कम प्रयोग करते थे। और उसके अस्थि का जो अवशेष है वो सुरकोतड़ा में मिला था। अब बात करते हैं शिल्प एवं कला, लास्ट व्यापार है। तो शिल्प एवं कला में हमने 2 बातों को देखा कि हड़प्पा के बर्तन या मृत भांड पर कई चित्र मिले, जिसमें से आपको लाल रंग का कुछ चित्र था और कुछ काला रंग का था। उसके बाद मोहनजोदाड़ो के बर्तन पर कोई भी चित्र का अवशेष नहीं मिला है। और कालीबंगन में सर्वप्रथम जुटे हुए खेत मिले, लकड़ी का हल मिला और पत्थर का हसिया मिला। अब आप देखेंगे व्यापार का लिस्ट बनाया हुआ है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है किस प्रकार के व्यापार करते थे, किस प्रकार वस्तु का विनिमय करते थे और किस जगह से करते थे। व्यापार खत्म हो जाएगा, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे, ऑनलाइनर क्वेश्चन टाइप का, और उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता को स्टार्ट करेंगे। तो अब आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवसाय के अंतर्गत, मतलब आर्थिक जीवन पर अभी हम लोग प्रकाश डाल रहे हैं, उसमें देखेंगे व्यापार जो सेकेंड मुख्य व्यवसाय के अंतर्गत आता है। पहला है कृषि, दूसरा है व्यापार, तीसरा है पशुपालन और चौथा है शिल्प एवं कला। तो अब देखेंगे आप व्यापार। चलिए अब देखते हैं व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय आप अभी पढ़ रहे थे, तो मुख्य व्यवसाय में हमने देखा कृषि, व्यापार, पशुपालन और देखा शिल्प एवं कला। तो कृषि का हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो कृषि में हमने देखा कि मुख्य रूप से जो फसल है वो है जौ, उसके बाद गेहूं है, और टोटल 9 प्रकार के फसल उगाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। उसमें से भी हम लोग इंपोर्टेंट देखे कपास की खेती जो है सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने ही उगाया था। उसके बाद हमने पशुपालन को देखा, फिर शिल्प एवं कला को देखा। अब व्यापार देखते हैं कि अगर वनडे एग्जामिनेशन में, एक दिन के एग्जामिनेशन में अगर एक पूछता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य व्यापार क्या था, तो अगर वहां पे कृषि और व्यापार दोनों हो तो उस स्थिति में तो कृषि टिक आउट होगा। लेकिन अगर कृषि ऑप्शन में ना हो, अगर उस स्थिति में व्यापार हो, तो आप व्यापार को टिक करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज का व्यापार करते थे और व्यापार कहाँ से करते थे। तो पहला है कि इनके व्यापार का जो माध्यम होता था वो मोहरों से पता चलता था। तो पहला पॉइंट है मोहरों के माध्यम से व्यापार का पता चलता था। मतलब मोहर के माध्यम से व्यापार को पता किया गया शोध के जरिए कि ये लोग व्यापार करते थे, मोहरों पर ऐसा अंकित था। आइए स्थलीय व्यापार अफगानिस्तान और प्लस ईरान से करते थे। मतलब जमीन पर जो है इनका व्यापार कहाँ से होता था? अफगानिस्तान से होता था और ईरान से होता था। उसके बाद जलीय व्यापार ये मकरान से करते थे। उसके बाद मुहर जब होता था वो किससे बना होता था? सेल खड़ी से बना होता था। किससे बना होता था? सेल खड़ी से। और मुहर जो होता था वो कितने प्रकार का होता था? मुहर जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए हैं वो 2 प्रकार के मुख्यतः होते थे। बेलनाकार होता था, नहीं तो फिर आयताकार होता था। अच्छा, वो मुहर मतलब सेल खड़ी कहाँ से लाते थे? वो सेल खड़ी का व्यापार कहाँ से करते थे? तो सेल खड़ी व्यापार राजस्थान से करते थे, गुजरात से करते थे और बलूचिस्तान से करते थे। उसके बाद देखिए एक लोथल जगह है
जहां पे फारस की मोहर प्राप्त हुई है। एक लोथल जगह है, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में बताया गया था। लोथल एक जगह है जहां पे फारस की मोहर प्राप्त हुई है, जो कहां से व्यापार किया जाता था फारस की मोहर को? ईरान से। उसके बाद देखिए कालीबंगन से किस प्रकार की मोहर प्राप्त हुआ है? तो बेलनाकार मोहर प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। उसके बाद देखिए सोना चांदी टीन, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो सोना चांदी टीन का व्यापार अफगानिस्तान प्लस ईरान से करते थे। तांबा का व्यापार राजस्थान खेतड़ी एक जगह है वहां से होता था, और बलूचिस्तान से भी करते थे लोग। राजस्थान देखिए जस्ता और सीसा का जो व्यापार था वो राजस्थान से करते थे, और ये जो दो चीज जस्ता प्लस सीसा जहां से वो व्यापार करते थे उसको जावर खान भी कहा जाता था। शंख और कौड़ी का जो व्यापार होता था वो सौराष्ट्र से होता था या गुजरात से। एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, गुजरात वहां ऑप्शन में नहीं था, सौराष्ट्र था, तो इसलिए मैं गुजरात यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया हूँ सौराष्ट्र। तो ये रहा व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के। अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या देखा, शुरू से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, हम लोग 5 कंसेप्ट लगा रहे थे। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु लगा रहे थे हम लोग उस चीज को, उस कंसेप्ट पर हमने देखा। सिंधु घाटी के विस्तार को हमने देखा, सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल को देखा। प्रमुख स्थल में हमने मोहनजोदड़ो को देखा, हड़प्पा को देखा, लोथल को देखा, कालीबंगन को देखा, रंगपुर को देखा, और सबके खोजकर्ता का नाम को भी देखा, और ये जो स्थल है किस नदी के किनारे हैं इस चीज को भी हमने देखा। उसके बाद हमने सामाजिक जीवन को देखा, राजनीतिक जीवन को देखा, और उसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन किस प्रकार से थे उन बातों को भी हमने देखा, और लास्ट में आर्थिक जीवन के बारे में हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये जो पूरा पैकेज इस चैनल पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता का दिया गया, आप सारा वीडियो को सीरियल वाइज से देखें, और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का मैं इस चैनल पर क्वेश्चन डालूंगा और आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आएगा जो आगे का सिलेबस है, आगे वीडियो में बताया जाएगा वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 वर्गों में बांटे हैं, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। तो दोनों को अच्छा से पढ़ेंगे। 3 वीडियो में अगला टाइटल समाप्त किया जाएगा वैदिक सभ्यता। तो बस सिंधु घाटी सभ्यता में बस इतना ही। आप प्रैक्टिस कीजिए, मुझे उम्मीद है आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। धन्यवाद।